सिंधु साहब, जैसे मुख्यमंत्री का बयान आया है जैसे को तैसा, यानी लट मारो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे जो किसानों के बारे में ऐसा कहा है? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है। जो ये बयान गैर जिम्मेदाराना, ऐसा बयान एक मुख्यमंत्री के मुख से शोभा नहीं देता। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा नहीं, जैसे को वैसा भी शब्द होता है। लेकिन खट्टर जी, ये वीर कौम है, आप गड्ढे चलाओ और सबसे पहले हम आएंगे, शांतिपूर्वक आएंगे। आप डंडे ना चलाओ, गड्ढे चलाओ, और हम अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। आप जितना जुल्म करो करो, लेकिन भगवान भी आपको सद्बुद्धि ना दे, भगवान आपको सजा जरूर देगा एक दिन। ये मुख्यमंत्री आप नोट कर लेना मेरी बात। और प्रधान जी, लखीमपुर खीरी की घटना के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, लखीमपुर में जो 5 किसानों की हत्या की गई निर्मम, वो ऐसे मुख्यमंत्री वहाँ पर राज कर रहा है जिसका औलाद नहीं है, और जिसका औलाद हो उसी इंसान को पता है औलाद मरने का क्या दर्द होता है। ये निर्मम हत्या की गई है। यूपी सरकार के ये 5 शहीद जो हुए हैं, ये आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होगा उसमें कील का काम करेंगे ये साथियों को। और बिल्कुल ये सरकार बौखला चुकी है, बिल्कुल मोदी सरकार का नामो निशान मिट जाएगा। यानी ये जानबूझकर किया गया क्योंकि यूपी इलेक्शन अभी जोरों पर है। देखिए, इसमें 2 बातें होती है। मोदी साहब का भी कोई इशारा हो सकता है जानबूझ करके, कदे योगी तेरे से आगे नहीं निकल जाए, इनकी भी आपस में फूट है। और इस फूट का फायदा प्रधानमंत्री ने किसी षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई करी है, ताकि योगी भी अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मानने लगा है। और प्रधानमंत्री तो दूर, आने वाले समय में मुख्यमंत्री की भी लालसा करे तो वो उसकी गलत सोच हो। और प्रधान जी, आज डीसी का घेराव किया है, तो क्या? बिल्कुल आज संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक डीसी ऑफिस का घेराव किया गया, और ठीक समय 10 बजे हमने घेराव शुरू कर दिया था। और ठीक 1:05 पे हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया। डीसी साहब ने आश्वासन दिलाया है, हम आपका ज्ञापन मुख्यमंत्री तक जरूर भेज देंगे आज ही। ठीक है प्रधान जी, एक और जो आम आदमी अगर इस तरह का काम करता है तो उसके ऊपर बोलते हैं कि आप कानून तोड़ रहे हैं, आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब खुद बीजेपी के नेता और खुद मुख्यमंत्री ऐसे बयान देते हैं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों? कानून तो ये भी तोड़ रहे हैं जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। बहुत अच्छा वाजिब सवाल आपका रहा। यही काम खट्टर ने किया। हम कोई किसान इस किस्म का बयान देता हो, देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाते हैं, जो खट्टर ने बयान दिया। इसी प्रकार से एक सांसद के बेटे ने एक कुकर्म किया, वो भी एक जंग घटना का इंजाम है, और उसको भी ये जेल क्या, उसकी सज़ा भी क्या, उसको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए उसको। ये देश का अगर कानून सही है तो। यहाँ क्या होता है, गृह मंत्री के एक भाई के साथ एक डीजीपी की मैं तू हुई, और वो 5 मिनट में सस्पेंड कर दिया जाता है। ये इस देश के अंदर इस किस्म के दोहरे कानून चलेंगे। किसान अपनी जगह पे सही है, और सरकार को ये बुरे दिन देखने पड़ेंगे। ठीक है, जय युवराज। भाई, मैं आज़ाद राजनीतिक हूँ, इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन धरती पे। अच्छा, किसान मोर्चे का जो आह्वान था, ऐलान था, वह लखीमपुर खीरी की घटना पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर पहुँचो, इसी कारण मैं यहाँ आया हूँ। मैं किसान वैसे कम हूँ और आज़ाद राजनीतिक ज़्यादा हूँ। अब मेरा विचार ये है भाई, ये बीजेपी सरकार एक महान पूंजीवादी ताकत बन चुकी है। उत्तर भारत में एक पूंजीवाद के खिलाफ लहर उठ गई है, ये सारे भारत में फैलेगी। और मेरा विचार ये है भाई, बीजेपी समाप्त होने जा रही है। दिसंबर तक अगर मोदी पाया में नहीं पड़ा नहीं किसान का है, बीजेपी का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। मेरा 50 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। और रही बात बीजेपी को उभारने वाली, रणनीति तो उभारे कौन था? हमने तो उभारे थे हिंदू करके। नहीं, कर्म हिंदुओं को कौन पूछेगा भाई? जाट हिंदी मारे, जाटों पर अत्याचार कराया, पटेलों पर अत्याचार कराया, मराठों पर हिंदी अत्याचार कराया, अब किसान को शिकार बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ये पार्टी बहुत जल्दी ही भारत से समाप्त हो जाएगी। और पिछले 5-6 महीनों से मैं भी साथ दे रहा हूँ, खास तौर पर जो बद्दोवाल टोल वाले भाई हैं, जो
वहाँ किसान सभा है, इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। इनकी नीति ये है भाई किसी भी पार्टी का भाई बोलो किसान के फेवर में, चाहे किसी भी पार्टी का हो। इससे इस पॉलिसी का ये हुआ भाई यहाँ लहर पैदा होगी उत्तर भारत में। मेरा अंदाज़ा ये है अगले 2 महीनों में ये लहर कन्याकुमारी तक चली जाएगी। देश के तमाम पशुपालक, तमाम किसान और तमाम मजदूर हैं नहीं, वो एक जगह आ जाएंगे और बीजेपी को समाप्त कर देंगे। मेरा निश्चित रूप से ऐसा मत है, दृढ़ निश्चय है। 50 साल का मेरा अनुभव है एज ए इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन इस धरती पर। तो इन्हीं बातों के साथ मेरा ये फिर भी देश के किसानों और मजदूरों से मेरी यही प्रार्थना है वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो एक हो जाओ, तभी ये पूंजीवादी पार्टी समाप्त होगी और तभी ये किसान सभा जैसे संगठन हैं, भगत सिंहवादी संगठन हैं, इनकी जीत होगी, इनकी नीतियाँ लागू होंगी। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार।